हेलो दोस्तों, मैं शमीम खान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एलटीपी यूजर्स में। आप लोगों के सामने ये लगा हुआ है आज के दिन का बाजार, जो कि कुछ इस तरीके से चलता हुआ हमें नजर आया है। इसी चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से, और एलटीपी कैलकुलेटर को देखते हुए हम लोग करेंगे आज के बाजार का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। लेकिन आज के बाजार के पोस्ट मार्केट को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो लोग भी हमारी लाइव क्लास को देखना चाहते हैं या फिर हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़ना चाहते हैं, हमारे साथ सीखना चाहते हैं, उन्हें मैं बता दूं कि रोज मॉर्निंग में सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की हमारी फ्री लाइव क्लास चलती है, जो कि टोटली फ्री है। उसके लिए आपको किसी को भी एक भी रुपए की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपको क्या करना है, आपको हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल और जो डिस्कशन ग्रुप है आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल और डिस्कशन ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। रोज मॉर्निंग में सुबह 7:50 या फिर 7:55 भी, या फिर आप कह सकते हो कि 8 बजे से पहले पहले वहां पे लाइव क्लास की लिंक जो है पोस्ट कर दी जाती है। आपको जस्ट उस लिंक के ऊपर क्लिक करना है और लाइव क्लास को ज्वाइन करना है, और हमारे साथ आप क्लास में जुड़ जाएंगे। इसके अलावा अगर कोई लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है और उसे रिकॉर्डिंग देखनी है, तो जिन्हें रिकॉर्डिंग देखनी है उन्हें क्या करना होगा, उन्हें हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाना होगा, ज्वाइन बटन के ऊपर क्लिक करना होगा, और वहां से हमारा जो डायमंड मेंबरशिप प्लान है वो आपको परचेस करना पड़ेगा, या तो फिर आपको वहां पे लिखा हुआ मिलेगा क्लासेस रिकॉर्डिंग, वहां पे आपको क्लिक करके उसे आपको परचेस करना पड़ेगा। उसके अंदर आप लोगों को एनरोलमेंट लेनी पड़ेगी, जिसकी फीस बहुत ही कम है, जस्ट ₹399 है, जो कि इजीली अफोर्डेबल है। अगर कोई लर्निंग करना चाहता है तो वो इस फीस को पे करके वहां से सीख सकता है। काफी कुछ चीजें वहां पे सीखने के लिए मिल जाएगी। जो भी हमारे ज्वाइन बटन से डायमंड फैमिली को ज्वाइन करेगा उससे जो एक्सेस मिलेगा वो मिलेगा हमारी पुरानी क्लास की रिकॉर्डिंग्स, जो हमारी फर्स्ट बैच थी उस बैच की भी पूरी रिकॉर्डिंग से मिल जाएगी, जहाँ पे बहुत ही डिटेल में साइकोलॉजीज के ऊपर भी लेक्चर्स लिए गए हैं, तो वो सारी चीजें आपको मिल जाएगी। और जो हमारी न्यू बैचेस चल रही है इनकी भी रिकॉर्डिंग से मिल जाएगी। साथ में डेली बेसिस पे जो पोस्ट मार्केट की शीट अपलोड की जाती है मेंबर्स के लिए, वो उनका भी एक्सेस आप लोगों को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आगे कुछ और भी प्लान होगा तो उसका भी एक्सेस जो है वहाँ पे मिल जाएगा, जो कि हमारे ज्वाइन मेंबर्स होंगे उनके लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं आज के दिन का पोस्ट मार्केट। तो 9:15 का डेटा आप लोगों के सामने लगा हुआ है। 11 जुलाई का 9:15 का डेटा है, और ये डेटा हमें किस तरीके से नजर आ रहा है, इस डेटा को देख रहे हैं तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब बाजार ओपन हुआ तब रेजिस्टेंस था 24,400 के ऊपर, जो कि वॉल्यूम का था और अपनी ही जगह पे स्ट्रांग था। बात करें अगर सपोर्ट की, तो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 24,000 पे, जो कि ओआई का था और ये भी अपनी जगह पे स्ट्रांग था। लेकिन सुबह में क्या 9:15 पे भी ये डेटा ऐसे ही था? नहीं, ये डेटा हमें 9:15 का ही दिख रहा है, बात सही है। लेकिन जब जब आप सुबह सुबह लाइव डेटा को देख रहे होते हैं वर्जन 2024 के ऊपर, तो आपको ऐसा नजर आता कि ये जो रेजिस्टेंस है ये 24,500 पे था, और 24,500 से 24,400 पे शिफ्ट हुआ है। यानी कि हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम शिफ्टेड है, रेजिस्टेंस जो है वो बियरिश है। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट स्ट्रांग नजर आ रहा है, और हम लोग दोनों ही तरीके से बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैंने इस रेजिस्टेंस को टॉप से बॉटम शिफ्टेड माना है, रेजिस्टेंस को बियरिश माना है, तो बाजार ने मुझे कहां कहां पे अपॉर्चुनिटीज दिया है, और अगर आपने इस रेजिस्टेंस को स्ट्रांग माना था तो वो बाजार कैसा था, हम लोग दोनों ही तरीके से इस बाजार को समझने की कोशिश करेंगे। 9:16 की बात करें तो 9:16 पे कोई भी चेंजेस नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ही सेम है, जैसा था वैसा ही नजर आ रहा है। 9:17 की बात करें तो 9:17 पे क्या हमें यहाँ पे कोई चेंजेस नजर आ रही है? कोई भी चेंजेस नहीं नजर आ रही है। 9:18 की बात करें तो 9:18 पे हम लोग ये चीज देख सकते हैं कि हमारा जो रजिस्टेंस है वो अभी भी जैसा था वैसा ही है, लेकिन जो हमारा सपोर्ट था 24,000 पे वो वीक टू टॉप हो चुका है 24,200 पे। यानी कि अब हम ये चीज देख पा रहे हैं कि हमारे सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर जनरेट हो रहा है और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। अगर कोई रेजिस्टेंस को टॉप से बॉटम शिफ्टेड मान रहा है, जैसे मैं इसे रेजिस्टेंस को टॉप से बॉटम शिफ्टेड मान रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसे मान लूंगा कि ये बाजार अब सिनेरियो नंबर 9 में आ गया है, जहां पे रेजिस्टेंस जो है वो बियरिश है और सपोर्ट जो है वो बुलिश है। और ऐसी कंडीशन में मैं एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से पुट की ट्रेड भी बनाने के बारे में सोच सकता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां से मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि होगी 24,430 की। अगर मैं देखूं तो बाजार इस वक्त जो चल रहा है, बाजार चल रहा है 24,367, यानी कि अभी भी बाजार मेरे वैल्यू से बहुत ही नीचे है। अभी तक मुझे कोई भी ट्रेड इनिशिएट नहीं हुआ है। और जो लोग इस रेजिस्टेंस को स्ट्रांग मान रहे हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ बॉटम से कॉल के ट्रेड के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सपोर्ट बुलिश हुआ है तो बॉटम से कॉल के बारे में सोचेंगे, और बॉटम अभी भी बहुत ही ज्यादा दूर है। ठीक है, और आगे चलेंगे। 9:19 पे हमें कोई भी चेंजेस नहीं नजर आया। 9:20 पे हमें एक चेंजेस नजर आई, जिसमें हम ऐसा देख सकते हैं कि हमारा जो
सपोर्ट है, रेजिस्टेंस तो सुबह जैसा था वैसे ही है, एज इट इज रेजिस्टेंस खड़ा है अपनी जगह पे। सपोर्ट के अंदर जो है चेंजेस हुई है, सपोर्ट के अंदर क्या चेंजेस हुई है, तो अगर हम सपोर्ट को देखेंगे तो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है कि ये सपोर्ट हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है, लेकिन इसे हम सिर्फ और सिर्फ बॉटम से टॉप पे शिफ्टेड नहीं मानेंगे। ठीक है, ये क्योंकि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है और बॉटम से टॉप पे शिफ्ट होने के बाद में ये अगेन वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है। ठीक है, ये बॉटम से टॉप शिफ्टेड है एंड अगेन वीक टुवर्ड बॉटम है। ये बहुत ही रेयर सिनेरियो है, ये एक रेयर केस सिनेरियो है जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा ओआई भी वीक टुवर्ड बॉटम है और हमारा वॉल्यूम जो है वो भी बॉटम से सॉरी हमारा ओआई भी वीक टुवर्ड टॉप है यानी कि बुलिश है, और वॉल्यूम भी हमारा बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ है यानी कि बुलिश है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सपोर्ट जो है ये वीक टुवर्ड बॉटम है यानी कि ये सपोर्ट जो है बियरिश है। इसको हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया था अपनी पुरानी वाली क्लास में, क्योंकि उस समय ये वाला सिनेरियो 2-3 मरतबा बना था, तो वहां पे हमने एक्सप्लेन किया था। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो आपको ज्वाइन बटन पे क्लिक करके और जो है मेंबरशिप लेना पड़ेगा और वहां पे आप पुरानी क्लासेस को देख सकते हो। या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि इस सिनेरियो को सर ने भी, डॉक्टर विनय प्रकाश तिवारी सर ने भी अपने चैनल के ऊपर कई मरतबा जो है एक्सप्लेन किया है। आपको जस्ट वहां पे जाना होगा और उनके वीडियोस में से ढूंढना होगा कि वो ये सिनेरियो कब बना था और उस दिन को आपको देखना पड़ेगा, उस दिन की रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आगे चलते हैं। ये टाइम था 9:20 का। अच्छा, 9:20 का टाइम था, इससे हम लोग थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 9:17 9:18 पे देखते हैं कि हमें बाजार कैसा दिख रहा था। 9:17-18 पे ना हमें एक चीज बहुत ही क्लियर सी नजर आ रही थी, और आगे आते हैं 9:16 हमें पहली टिक से ही ये चीज नजर आ रही थी। क्या नजर आ रही थी उसे दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए 23,900 पे वॉल्यूम 100%। ठीक है, उसके बाद 24,000 पे वॉल्यूम 93%, उसके बाद 24,050 पे वॉल्यूम 56%। चलिए ठीक है, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। 24,100 पे वॉल्यूम 91%, 24,200 पे वॉल्यूम 84%, 20 और उसके बाद में 24,300 पे वॉल्यूम 90%, और उसके बाद में 24,350 पे वॉल्यूम 76%, 24,400 पे वॉल्यूम 73%। यानी कि यहाँ पे कंपटीटर्स बहुत ज़्यादा थे सपोर्ट के अंदर। अगर हम सेम चीज़ को रेजिस्टेंस के अंदर देखें तो रेजिस्टेंस में कहीं पे भी कंपटीटर नहीं था। रेजिस्टेंस जो था वो अपनी ही जगह पे हमें स्ट्रांग नजर आ रहा था, या फिर हम ये मान सकते हैं कि वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ और उसके बाद में अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हुआ, तब से वो स्ट्रांग ही नजर आ रहा था। और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते थे कि जब बाजार ओपन हुआ तब बाजार का रेजिस्टेंस था 24,400 और सपोर्ट था 24,000 पे, यानी कि 400 पॉइंट का रेंज। तो निफ्टी के अंदर नॉर्मली इतना बड़ा रेंज नहीं होता, निफ्टी अपने रेंज को छोटा करने की कोशिश करती है, और अपने रेंज को छोटा करने के लिए निफ्टी के पास में मल्टीपल पॉइंट्स है, मल्टीपल स्ट्राइक प्राइसेस है जहां पे निफ्टी अपने रेंज को छोटा कर सकती थी। अब देखते हैं कि निफ्टी ने अपने रेंज को कहां पे छोटा किया था। तो हमने देखा था अभी तक 9:20 तक का डेटा, और 9:21 पे आते हैं क्या हुआ था। 9:21 पे जो 9:20 पे क्या हुआ था पहले से देख लेते हैं। 9:20 पे हमारा जो सपोर्ट है वो 24,000 से 24,300 के ऊपर शिफ्ट हुआ था, और उसके बाद में अगेन ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया था 24,200 पे, जो हमें कि एक ये दर्शा रहा था कि बाजार अब बियरिश है, एक बियरिश माहौल बना रहा था, या फिर काइंड ऑफ ब्लड बात भी आप कह सकते हो। अगर कोई ये चीज देखता था कि ये जो रेजिस्टेंस वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ तो उसके लिए काइंड ऑफ ब्लड बात थी, और अगर कोई रेजिस्टेंस को स्ट्रांग मान रहा था तो भी वो सपोर्ट को वीक टुवर्ड बॉटम मान के इसे बियरिश ट्रेड मान सकता था, और बियरिश ट्रेड लेने के लिए उसे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का इंतजार करना था, जो कि वैल्यू थी 24,430, और बाजार 360 पे चल रहा था, यानी कि अभी तक वो वैल्यूज हमें मिली नहीं थी। ठीक है, 9:21 पे आते हैं। 9:21 पे क्या होता है कि ये जो वैल्यूज थी वो वापस अपने पुरानी प्लेस पे शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से ये बाजार हमें 24,000 से अभी भी वीक टुवर्ड टॉप नजर आ रहा है 24,300 तक। ठीक है, वीक टॉप नजर आ रहा है 24,300 तक, यानी कि अभी भी अगर कोई रेजिस्टेंस को स्ट्रांग मान रहा है तो वो बॉटम का इंतजार करेगा, और अगर कोई रेजिस्टेंस को टॉप से बॉटम मान रहा है तो वो टॉप का इंतजार करेगा, और दोनों ही वैल्यूज अब तक नहीं मिली हैं। 9:24 पे जो हमारा सपोर्ट है वो फिर से पुरानी कंडीशन में आ गया, यानी कि टॉप से बॉटम पे बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो गया एंड अगेन वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। ठीक है, और आगे चलेंगे। 9:25 पे भी सिनेरियो सेम, कोई भी चेंजेस नहीं। 9:26 पे क्या होता है। 9:26 पे ये होता है कि हमारा सपोर्ट जो कि बॉटम से टॉप पे आया और ये फिर से यहाँ से वीक टुवर्ड टॉप हो गया। ठीक है, हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड टॉप हो गया और रेजिस्टेंस अब वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। ठीक है, अब जो लोग यहाँ से वीक टुवर्ड बॉटम हुआ था नहीं हुआ था उस चीज पे कंफ्यूज है, उनकी कंफ्यूजन दूर होगी। अब यहाँ पे क्लियर ये वीक टुवर्ड बॉटम है और ये क्लियरली एक वीक टुवर्ड टॉप है। टाइम हो रहा है
9:26 बाजार चला है 24,350 पे। ठीक है, ये बाजार सेंट्रलाइज होने की कोशिश कर रहा है, ये हमें समझ में आ गया 9:26 पे ही। ठीक है, और हमने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस देखा जो कि 430 था, तो बाजार उससे करीबन 100 पॉइंट नीचे है। और अगर हम -1 देखें तो -1 भी था 24,385, इससे भी बाजार करीबन 35 पॉइंट नीचे है। अगर हम लोग एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट को देखें तो 293, जिससे बाजार काफ़ी ऊपर है, और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट +1 को देखें तो बाजार 24,340 पे नज़र आ रहा है, जो कि करीब करीब इसी प्लेस पे है। ठीक है, अगर कोई इतना इंस्टेंटली एंट्री करने के बारे में सोचता तो ही शायद वो यहाँ पे इस सेकंड कैंडल के ऊपर एंट्री करता था, वो भी कॉल के ट्रेड के अंदर। और अगर किसी ने यहाँ पे एंट्री किया भी था तो उसके बाद क्या होता है, 9:27 पे 9:27 पे क्या हुआ, 9:27 पे जो ये प्लेस था हमारा, यानी कि जो हमारा वॉल्यूम जो कि WTT था, वो WTT से वापस से स्ट्रांग हो गया। ठीक है, वॉल्यूम हमारा WTT से स्ट्रांग हो गया, या फिर हम इसे मान लेंगे कि ये जो है, सॉरी, WTB से स्ट्रांग हो गया। सॉरी, थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो रही दिमाग में। अगर ये WTB से स्ट्रांग हो गया तो यानी कि ये कहीं ना तो कहीं पे अब अपने अंदर बुलिश प्रेशर रख रहा है, हमारा सपोर्ट, हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, बुलिश प्रेशर रख रहा है। और बात करें सपोर्ट की तो सपोर्ट भी हमारा बुलिश है, यानी कि काइंड ऑफ बुल रन वाला केस है अभी भी 9:27 पे, जो कि यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है। और हमने इस पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम एक रिस्की ट्रेड इनिशिएट करते तो हम यहाँ से कर भी सकते थे। और आगे बढ़ेंगे, 9:27 की ये बात होगी। 9:27 पे हम लोगों ने देखा कि ये WTB से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 मिनट, WTB टू स्ट्रांग हुआ था। ठीक है, इस चीज़ को मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, WTB से स्ट्रांग हुआ। और उसके बाद में 9:28 पे क्या हुआ, 9:28 पे ये फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया। अभी जब फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया तो हमें पता है कि बाजार जो है EOS से भी एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है, तो हम यहाँ से रिस्क नहीं लेंगे। पहली ही कंडीशन में यहाँ पे जब हमने ये रिस्क लिया 9:26 पे, तब भी ये वीक टुवर्ड बॉटम था, और यहाँ से रिस्क हम नहीं लेते, जनरली हम रिस्क नहीं लेते। बट अगर किसी ने ले लिया तो वो यहाँ पे फंस जाता था, तो यहाँ पे हमें ट्रेड तो पहले तो नहीं लेनी थी। और फिर भी अगर किसी ने ले भी लिया तभी भी बाजार ने उसे यहाँ से बाहर निकलने का मौका दिया है, कैसे दिया उसे भी देखेंगे। ये हो गया विक टुवर्ड बॉटम फिर से, और अब आप निकल सकते थे कि ठीक है चलो विक टुवर्ड बॉटम हो गया। और अगर आपने अभी भी ट्रेड से एग्जिट नहीं किया तो और आगे चल के क्या होता है देखते हैं। 9:29, 9:30, ये सिनेरियो बिल्कुल सेम इसी तरीके से बना हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से सिनेरियो बना हुआ है, और इसकी परसेंटेज कंटिन्यूसली इंक्रीज होती नज़र आ रही है। इसकी परसेंटेज 92 होगी, इसकी परसेंटेज 88 है, दोनों की परसेंटेज जो है इंक्रीज हो रही है। इसकी परसेंटेज 85 हो गई। ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, टाइम हो रहा है 9:34। ठीक है, और आगे चलते हैं। कंटिन्यूसली इसकी परसेंटेज इसी तरीके से चल रही थी। यहाँ पे हमें नज़र आया कि OI भी शिफ्ट होना स्टार्ट हो गई है। क्या अब ऐसी कंडीशन में हम लोग यहाँ से बनाई हुई ट्रेड के अंदर और होल्ड करेंगे और रिस्क लेंगे? नहीं लेंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई रिस्क लेता है तो वो 2.0 को देख सकता है, क्योंकि सिनेरियो नंबर 9 है, तो यहाँ पे 2.0 भी हमें बार बार कह रहा है कि आप ट्रेड से निकल जाइए। 2.0 भी हमें अलाउ नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग ट्रेड में फंसे थे, इसलिए इस सिनेरियो को मैं बता रहा हूँ, जिनके मुझे मैसेजेस आए थे उनके लिए, वरना यहाँ से तो कोई ट्रेड बनता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि जब ये रिस्की लेवल है तो हमें पता है कि जब हमारा रेजिस्टेंस बियरिश है तो वो बाजार को एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे लेके जाएगा, तो यानी कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 हमारे लिए सेफ ट्रेड होगा और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारे लिए रिस्की होगा। पर अगर किसी ने +1 से ट्रेड बनाया है तो वो यहाँ पे ट्रेड के अंदर फंस रहा था और बाजार उसे निकलने का मौका भी दे रहा था। 2.0 भी हमें चिल्ला के ये कह रहा था कि कॉल राइटर्स ज़्यादा हैं और बाजार जो है बियरिश हो सकता है, यहाँ से निकल जाना है, तो उन्हें यहाँ पे अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाना था। सिंपल सी चीज़ थी। ठीक है, और उसके बाद में इसका बढ़ता हुआ परसेंटेज और इसकी घटती हुई परसेंटेज भी हमें ये चीज़ बता रही थी, गेम ऑफ परसेंटेज भी बता रही थी कि ट्रेड से आपको निकल जाना है। ठीक है, खैर वैसे तो यहाँ पे कोई ट्रेड थी नहीं, हमने कोई ट्रेड किया नहीं था। टाइम हो गया 9:40, 9:41, 9:42, 9:43। एक एक टिक को देखेंगे, हर एक टिक को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें 2.0 क्लियरली बता रहा था कि 2.0 में जो है बियरिश प्रेशर बना हुआ है, बिल्कुल बना हुआ था। सिनेरियो नंबर 9 में बाजार है तो हम लोग 2.0 को देखेंगे भी। 9:44 हो रहा है और आगे बढ़ेंगे 9:45, 9:46। इसकी परसेंटेज डिक्रीज हो रही है और सपोर्ट में WTT की परसेंटेज डिक्रीज होने का मतलब ये होता है कि सपोर्ट कहीं ना तो कहीं बियरिश होने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस ऑलरेडी बियरिश है और सपोर्ट भी बियरिश होने की कोशिश कर रहा है।
जो कि 75% हो गया है। इसकी डिक्रीजिंग परसेंटेज कहीं ना तो कहीं ये बताती है कि सपोर्ट जो है बेरिश हो रहा है, और रेजिस्टेंस की इनकी इंक्रीज होती हुई परसेंटेज हमें ये बताती है कि रेजिस्टेंस और ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है ये भी और ज़्यादा बेरिश प्रेशर जनरेट कर रहा है। यानी दोनों ही साइड से बेरिश प्रेशर, और दोनों ही साइड का बेरिश प्रेशर जो होता है वो कहीं ना तो कहीं ब्लड बाथ की सिचुएशन लाता है बाजार के अंदर। अब यहाँ पे क्या हुआ, 9:56 पे हमने देखा कि हमारा रेजिस्टेंस जो कि 24,400 पे था वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया 24,350 पे। ये टाइम है 9:56 जब ये हमारा रेजिस्टेंस जो है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। और अगर हम बात करें सपोर्ट की, तो हमारा सपोर्ट अभी भी बिल्कुल वैसे ही जो कि बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ और WTT है, लेकिन इसकी परसेंटेज अभी भी कम हो रही है। खैर हम अभी भी थोड़ा सा बाजार के अंदर वेट करेंगे, हम अभी भी इसे ब्लड बाथ नहीं काउंट कर रहे हैं। हम अब तक यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, हमें बाजार का टॉप नहीं मिला है और हम अभी भी वेट कर रहे हैं। टाइम हो गया 10 बज गया, ठीक है, क्योंकि जब तक के ये WTT है, सपोर्ट जब तक के WTT है, हम लोग उसे पूरा ब्लड बाथ नहीं मानेंगे। हालांकि गेम ऑफ परसेंटेज हमें बता रही है कि ये बाजार अब ब्लड बाथ की सिचुएशन में आगे आ चुका है और टाइम हो रहा है 10 बज रहा है, यानी बाजार यहाँ पे कहीं चल रहा है। गेम ऑफ परसेंटेज हमें बता भी रही है कि बाजार ब्लड बाथ में आ गया, लेकिन खैर फिर भी हमने इसे ब्लड बाथ नहीं माना अब तक, ठीक है। और आगे चलेंगे 10:03, 10:04, 10:05। अगर हमने ब्लड बाथ नहीं माना तो याद रहे कि हमें बाजार ने एंट्री भी नहीं दिया है, ना ही तो बाजार ने हमें टॉप दिया है, ना ही तो बाजार ने हमें बॉटम दिया है। हम टॉप या बॉटम के मिलने का इंतजार कर रहे हैं। और हमारे लिए जो बॉटम है, जो सेफेस्ट बॉटम है, वो कौन सा है, 24,292। अगर मैं लाइन्स की बात करूँ तो हमने लाइन मार्क किया था 290 पे। ये हमारे लिए सेफेस्ट बॉटम है कॉल की ट्रेड बनाने के लिए, ठीक है। अगर हम इसे सिनेरियो नंबर 9 में अब तक कंसिडर कर रहे हैं तो, और इसकी घटती हुई परसेंटेज हमें कहीं ना तो कहीं चीज़ पे पूरा यकीन दिला रही थी कि हम यहाँ से कॉल की ट्रेड नहीं ले पाएंगे, वहाँ से कॉल की ट्रेड लेने की प्लेस वो नहीं है। टाइम हो गया 10:11, 10:12, 10:13, 10:14 और 10:15। 10:15 पे क्या हुआ, इसकी परसेंटेज यहाँ से पूरी तरीके से डिक्रीज होगी, यानी कि हमने मान लिया कि क्लियरली अब यहाँ पे ब्लड बाथ है। और 10:15 पे बाजार कहाँ थी, 10:15 पे ये 10:10 से लेके 10:14 वाली ये वाली कैंडल है, और 10:15 पे बाजार यहाँ पे खड़ा था। जब हम एंट्री के बारे में सोच रहे होते, या फिर अगर हमने यहाँ से एंट्री ले भी लिया होता, तब भी बाजार हमें कॉस्ट टू कॉस्ट मिल रहा था, जो कि ये बता रहा था कि ये ब्लड बाथ है, तो यहाँ से हमें ट्रेड से जो है एग्जिट कर जाना था। और एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मैंने भी ट्रेड बनाया और उसे मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट भी किया, ठीक है। यही एक पॉइंट था जहाँ पे ट्रेड बिल्कुल क्लियर सा बन रहा था हमारा, लेकिन जब वो ट्रेड बना तो वो ट्रेड वहाँ से एग्जिट हो गया। अब गेम ऑफ परसेंटेज को देखते हुए यहाँ पे मुझे पहले से ही भरोसा था कि यहाँ पे ब्लड बाथ आ सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यहाँ से ट्रेड क्यों इनिशिएट किया, तो मैंने ट्रेड पिछले कुछ दिनों को देखते हुए इनिशिएट किया कि जब बाजार उस लेवल पे पहुँचता है तो वहाँ पे कुछ ना तो कुछ एक बड़ी चेंजेस हमें देखने के लिए अक्सर मिल रही। तो मेरा ये ख्याल था कि परसेंटेज जो है वो 75 से नीचे नहीं जाएगी, 75 पे परसेंटेज रुकी हुई होगी और बाजार वहाँ से रिवर्स करने की कोशिश करेगा। एटलीस्ट एक डाइवर्जन तो बाजार देगा, क्योंकि सपोर्ट जो है वो WTT होगा, तो हमें एक डाइवर्जन तो देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे पहुँचते ही से आज बाजार ने WTT को हटा दिया, यानी कि बाजार ने सपोर्ट को स्ट्रॉन्ग कर दिया। और जैसे ही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग कर दिया तो सिनेरियो चेंज हो गया, मार्केट ब्लड बाथ में आ गई, हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, हम वहाँ से ट्रेड से निकल गए, ठीक है। क्योंकि वैसे भी हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हुए थे कि अगर परसेंटेज कम होगी तो हमें निकलना है, तो हमें निकलने में कोई भी तकलीफ नहीं हुई। ये बात थी 10:15 की, 10:17, 10:18 और 10:19 पे। देखते हैं यहाँ पे क्या चेंजेस हुआ। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ। 10:19 पे भी, 10:20 पे क्या चेंजेस हुआ, 10:20 पे ये फिर से क्या हो गया, ये हो गया वीक टुवर्ड बॉटम, ठीक है। अब ये फिर से वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, ब्लड बाथ वाली सिचुएशन फिर से बन गई। अब यहाँ पे जब ब्लड बाथ वाली सिचुएशन बनी है तो बाजार कहाँ पे ट्रेड हो रहा है, बाजार ट्रेड हो रहा है 24,262 पे। और बाजार का टॉप क्या है, अगर मैं टॉप की बात करूँ, सेफेस्ट टॉप तो 385, अगर एक डाइवर्जन का रिस्क लूँ तो 24,338, और अगर और एक डाइवर्जन का रिस्क लूँ तब भी बाजार 24,288 का लेवल दिखा रहा है। अगर लेवल की हम लोग बात करें
तो हमने 290 का ही लेवल मार्क किया था और बाजार इस लेवल पे भी नहीं था, तो हमने यहाँ से भी कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं किया, क्योंकि हम इतना बड़ा रिस्क लेते नहीं। जनरली हम एक डाइवर्जन से बड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, अवॉइड करते हैं। ये बात थी 10:20 की। और आगे चलते हैं। 10:21, 10:22, 10:23 सिनेरियो बिल्कुल सेम है। हम लोग एक एक टिक को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को वीडियो लंबा लगे तो वीडियो की स्पीड को फास्ट करके आप देख सकते हो, ठीक है। लेकिन वीडियो को स्किप करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए, क्योंकि कोई ना तो कोई एक पॉइंट इसमें आपको ऐसा मिल जाएगा जो आपके बहुत ही काम का होगा, ठीक है। टाइम हो गया 10:30, 10:31, 10:32, 10:33 और 10:33 पे क्या हुआ? 10:33 पे हमारा जो रेजिस्टेंस है ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया 24,300 पे। 24,350 से वीक टुवर्ड बॉटम 24,300। अगर किसी ने इसे पहले ही टॉप से बॉटम शिफ्टेड एंड अगेन टॉप से बॉटम शिफ्टेड माना हो तो भी ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया है, और किसी ने इसे जस्ट टॉप से बॉटम शिफ्टेड एंड अगेन वीक टुवर्ड बॉटम माना हो तब भी ये रेजिस्टेंस कहता है कि मैं ब्लड बाथ कंडीशन में आ चुका हूँ, ठीक है। और सपोर्ट भी ब्लड बाथ को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बाजार कहाँ पे खड़ा है? 24,252 पे बाजार खड़ा है। अगर मैं यहाँ से आने वाले लेवल को चेक करूँ तो ये लेवल क्या आ रहा है? 24,330, ठीक है। बाजार अभी भी 330 पे नहीं है, बहुत ज़्यादा नीचे। अगर मैं इस लेवल की बात करूँ तो 280, और बाजार 280 पे भी नहीं है, उससे भी बाजार 30 पॉइंट 40 पॉइंट नीचे है। तो अभी भी हमें कोई भी ट्रेड नहीं मिली थी। 10:33, 10:34, 10:35, और आगे चलते हैं 10:36, 10:37। इसी तरीके से एक एक टिक बाय टिक हम लोग बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए, जब तक कि इसमें कोई चेंजेस नहीं होती, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप चाहो तो हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करके आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को पेटीएम मनी और धन की ये दो ब्रोकर्स की आपको रेफरल लिंक मिल जाएगी। हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करके आप हमें सपोर्ट कर सकते हो। अगर आप सेम अकाउंट में ट्रेड करते हो तो हम आपको एक स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे, और वहाँ पे रोज मॉर्निंग में 1 घंटे के लिए लाइव मार्केट की लिंक आएगी, जहाँ हम लोग लाइव बैठ के एक साथ में बाजार को देखेंगे और बाजार को और सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। टाइम हो रहा है 10:49। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको नजर आएगा कि ब्लू बॉक्स इस प्लेस पे नजर आ रहा है और येलो बॉक्स इस प्लेस पे नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी 100% यहाँ पे है। इसलिए यहाँ पे आपको समझना है कि कोई भी चेंजेस नहीं हुई है। अब भी आपका जो सपोर्ट है वो इसी प्लेस पे है, यानी कि 24,300 पे है, जो कि वीक टुवर्ड बॉटम है 24,200 तक। अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं है। और आगे बढ़ेंगे 10:50, 10:51, 10:52, 10:53, 10:54, 10:55, और आगे चलेंगे कंटिन्यूसली 10:56। अब भी ये वीक टुवर्ड बॉटम है। कहाँ से? 24,300 से 24,200 तक का वीक टुवर्ड बॉटम ही है। 10:57, 10:58, 10:59 और 10:60, यानी कि बज गए 11। दोपहर के 11 बज गए, सुबह के या दोपहर के, आप जो भी कहो, 11 बज गए। और 11 बजे के बाद में हम लोग देख रहे हैं 11:03, 11:04। सिनेरियो बिल्कुल ही सेम है। सिनेरियो में कोई चेंजेस ही नहीं आया। आई थिंक 11:10 के करीब में कुछ तो भी यहाँ पे चेंजेस हुई थी, जिसको देख के हमने एक ट्रेड किया भी था, और वो चेंजेस थी हमारी, नहीं यहाँ पे भी नहीं, अभी भी नहीं, अभी भी नहीं, यहीं पे कहीं पे एक चेंजेस हुई थी, जिसको देख के हमने एक ट्रेड भी इनिशिएट करने की कोशिश किया था। चेंजेस कहाँ थे एक बार हम लोग देखते हैं। शायद 11 साढ़े 11 का टाइम था एक बार, नहीं तो फिर हमें देखना पड़ेगा इसका, हमें अपने ट्रेड का टाइम देखना पड़ेगा। नहीं, कोई भी चेंजेस नहीं है। हाँ, यहाँ पे चेंजेस हुई थी 11:01, 11:10 तक हमें ये नजर आ रहा था कि ये 24,300 से वीक टुवर्ड बॉटम है 24,200, और 11:11 पे क्या हुआ था? ये बॉटम पे शिफ्ट हो चुका था, बॉटम पे शिफ्ट हुआ था। सिर्फ यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं एग्जीक्यूट हुई थी, ये बॉटम पे शिफ्ट हुआ था। लेकिन ट्रेड के लिए हम लोग कहाँ पे नजर बना रहे थे? हम नजर बनाए हुए थे 24,250 पे, जिसको हम देख रहे थे कि अगर ये येलो बॉक्स यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा? तो ये सपोर्ट मेरा जो है ये वीक टुवर्ड टॉप हो जाएगा, बुलिश हो जाएगा, और बाजार हमें बिल्कुल ही बॉटम पे मिल रहा था, क्योंकि 11 बजे का टाइम था। 11 बजे बाजार कहाँ चल रहा था? 11 बजे बाजार ऑलमोस्ट यहाँ पे चल रहा था, बॉटम पे। हम सोच रहे थे कि बाजार हमें यहाँ पे मिल जाता तो हम एंट्री कर लेते। ये लेवल भी एक अपने आप में एक बहुत बेहतरीन डाइवर्जन था। अगर हम लोग डाइवर्जेंस को देखेंगे तो 24,440, उसके नीचे
390, उसके नीचे 24,340, 440, 340। इसका मतलब इसके नीचे जो लेवल होगा वो 290, 390 और 290। इसका मतलब इसके नीचे अगर एक लेवल हम लोग EOS-1 का मार्क करते थे सुबह के लेवल्स के हिसाब से, तो वो लेवल क्या होता था? वो लेवल होता था हमारा 240 का, ठीक है। सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, 24,240 का लेवल होता, ठीक है, 24,240, ठीक है, ये लेवल होता। तो ये लेवल बहुत ही क्रूशियल लेवल हो गया था और बाजार जो है EOS-1 पे था। और अगर हम लोग जस्ट यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे कि एक बार हम लोगों को जो हमारा सपोर्ट है वो हमें बुलिश होके मिल जाए, ठीक है, यहाँ पे पहुंचने के बाद हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। और 11:11, 11:12, 11:13, खैर वो अब तक बुलिश नहीं हुआ था, आई थिंक फिर 11:40 पे शायद हुआ था। और आगे चलते हैं, बट ये 11 से 12 के बीच में वो ट्रेड हमें वहाँ पे मिली थी। और आगे चलेंगे 11:17, 11:18, सिनेरियो बिल्कुल सेम नहीं, सिनेरियो सेम नहीं है, यहाँ पे भी एक छोटी सी चेंजेस हुई है। 11:11 पे हम लोग वापस से चलते हैं, यहाँ पे एक चेंजेस हुई है, OI हमारा जो है वो शिफ्ट हो गया है, यानी कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गया। हाँ, 11:11 पे ऐसा सीनेरियो था। और 11:12 पे क्या हुआ कि ये जो OI है ये भी टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हो गई, यानी हमारा रेजिस्टेंस अगर 24,400 पे पहले से था तो 24,400 से 24,350 शिफ्ट, और 24,350 से 24,300 पे शिफ्ट। अब रेजिस्टेंस हमारा 24,300 पे है, ठीक है। काइंड ऑफ ब्लड बात है, रेजिस्टेंस की वजह से ब्लड बात है और सपोर्ट की वजह से भी ब्लड बात है, सपोर्ट भी ब्लड बात को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये एक परसेंटेज हमें ऐसी दिख रही थी जो कम्पिटिट कर रही थी, जो ये कह रही थी कि कुछ टाइम में मैं बाजार को हो सकता है मैं बुलिश कर दूं। खैर अभी तक तो बाजार में ब्लड बात था, तो ब्लड बात था तो हमने यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया है। और आगे चलते हैं 11:14, 11:15, 11:16। क्योंकि क्यों नहीं ट्रेड एग्जीक्यूट किया है? तो क्योंकि हमें कहीं पे भी सेफ वैल्यू के ऊपर हमें बाजार नहीं मिली जहां से हम ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें ब्लड बात की, ठीक है। 11:20, 11:21। हमारा मोटिव क्या होता है? हमारा मोटिव कभी भी पैसा बनाना नहीं होता, हमारा पहला मोटिव होता है पैसा बचाना। लॉस नहीं होना चाहिए, प्रॉफिट अगर नहीं होगा कॉस्ट टू कॉस्ट काटेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए, है ना। टाइम हो गया 11:26, 11:27, 11:28। एक एक मिनट की हर एक टिक को देखेंगे, एक भी टिक को हम लोग मिस नहीं करेंगे। अगर मैं 2.0 की बात करूं तो 2.0 तो अभी भी ब्लड बात की ट्रेड को ही सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। लेकिन क्योंकि ब्लड बात है तो हमें 2.0 को भी देखने की इतनी सख्त जरूरत नहीं है। 11:35, 11:36, 11:37, यहीं पे कहीं वो ट्रेड बननी चाहिए थी। 11 से 12 के बीच में हमारी ट्रेड बनी थी। 11:40, 11:41, 11:42, 11:43, 11:44 और 11:45। हाँ, 11:45 पे 11:45 पे क्या हुआ? 11:45 पे हमारा जो सपोर्ट था, जो कि पहले कहीं बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था, 24,000 से 24,300 पे शिफ्ट हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ? ये वीक टुवर्ड बॉटम हो गया, जिसकी वजह से ये बेरिश था और फिर ये बॉटम पे भी शिफ्ट हो गया। बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, टॉप से अगेन बॉटम पे शिफ्ट हुआ और बॉटम से अगेन ये WTT हो गया, वीक टुवर्ड टॉप हो गया। जैसे ही ये वीक टुवर्ड टॉप हुआ तो इसने हमें ये सिग्नल दे दिया कि अब बाजार का जो ब्लड बात है वो कहीं ना तो कहीं कंट्रोल्ड हो जाएगा, ब्लड बात रुकेगी। और अब फिर से हमारे दिमाग में वही चीज़ कि सपोर्ट जो है वो स्ट्रांग है और रेजिस्टेंस WTT है, और सॉरी सपोर्ट जो है वो WTT है और रेजिस्टेंस जो है वो WTB है। तो रेजिस्टेंस में क्योंकि बियरिश प्रेशर है तो रेजिस्टेंस सपोर्ट से एक डाइवर्जन नीचे बाजार को लेके जा सकता है, यानी कि बाजार का अधिकतम जो लो बन गया अब वो बन गया 24,150। बाजार 24,150 के बॉटम से नीचे नहीं जा सकता है। और यहाँ पे जो हमें एक रिस्की लेवल नज़र आ रहा है ट्रेड लेने के लिए वो 24,200 नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा जो सपोर्ट है वो अब बुलिश हो गया है, सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर जनरेट हो गया है, ठीक है। और क्योंकि सपोर्ट के अंदर बुलिश प्रेशर है तो ये बाजार को EOR+1 तक लेके जाने की एबिलिटी रखता है, लेकिन सॉरी EOR+1 यानी ये वाला लेवल होगा। EOR हमारा 24,300 पे है, तो यहाँ तक बाजार जाने की एबिलिटी रखता है। लेकिन फिर भी हम तो सिर्फ एक डाइवर्जन ही ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स हैं, सेफ ट्रेडर्स हैं, तो यहाँ से हमने एक डाइवर्जन की ट्रेड को एग्जीक्यूट किया।
ठीक है। अब एग्जीक्यूट किया मतलब कहाँ से किया, 24,268 पे ये बाजार चल रहा है। अगर हम लोग लेवल्स को देखेंगे तो लेवल्स हमारे पास में 240 का था, हाँ, कि हम 240 के लेवल से ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और इसके नीचे क्या लेवल आ रहा था यहाँ पे, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का 205 का लेवल था, है ना। और अगर हम लोग अपने लेवल्स के हिसाब से देखेंगे तो 240 के बाद में हमें जो लेवल यहाँ पे नजर आ रहा था 390, 290 यानी कि 190 का लेवल हमें यहाँ पे नजर आ रहा था। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे एक लाइन को मार्क किया 24,190 पे, ठीक है। जब हम लोग लाइव ट्रेड करते हैं तो हमें लाइंस को मार्क करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वर्जन 2024 पे सारे लेवल्स हमें नजर आते हैं और चार्ट पे भी सारी चीजें हमें नजर आ ही जाती हैं, इसलिए हम लोग ज्यादातर लाइंस को नहीं मार्क करते हैं। मॉर्निंग में जो लाइंस को मार्क करता हूँ आप लोगों को शेयर करने के लिए लाइंस को मैं मार्क करता हूँ, ठीक है। 24,190 का ये लेवल हमें यहाँ पे नजर आ रहा था। और इस लेवल पे हम लोग क्या नाम सर रख देते थे, इसे हम कह देते हैं EOS-2 दे देते हैं, चलिए। और ये लेवल है 190 का, और ये लेवल निकल के आता है 200 के पुट साइड से, इसका नामकरण भी हो गया, ठीक है। ये लेवल, ठीक है, 190। अब बाजार कहाँ पे खड़ी है, सॉरी बाजार खड़ी है न्यू EOS पे, ठीक है। न्यू EOS का लेवल आगे हमारे पास 210, बाजार खड़ा है 268, यानी कि इस लेवल के ऊपर खड़ा है। यहाँ से अगर हम ट्रेड बनाएंगे तो ये ट्रेड हमारे लिए रिस्की है, बेहद रिस्की है। क्यों रिस्की है, क्योंकि मार्केट 2 डाइवर्जन नीचे यानी कि 100 पॉइंट नीचे मार्केट जा सकती है। और ऊपर कहाँ तक जाएगी, तो ऊपर भी बहुत ज्यादा होगा, तो 100 पॉइंट का रिस्क और 100 पॉइंट का रिवॉर्ड, ठीक है। तो इतना बड़ा रिस्क रिवॉर्ड हम लोग नहीं लेके चलते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे और भी थोड़ा सा वेट किया। जब बाजार आई 24,200 के रेंज में, तब हमने वहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश किया। देखते हैं कब आई, 11:49, 11:50, और 11:51, 11:52, 11:53, 11:54, आई थिंक 12 बजे के आसपास ही आई थी। ट्रेड का टाइम देखना पड़ेगा, उसके लिए फोन ओपन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम लोग बाजार को देखेंगे नॉर्मली। अब हमें ये बाजार नजर आ रहा है कि रेजिस्टेंस जो है बियरिश है और सपोर्ट जो है वो बुलिश है। अगर हमें एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे बाजार मिलेगा तो हम ट्रेड की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। टाइम हो गया दोपहर के 12:02, मार्केट चल रही 24,246 पे, और ये आ गई मार्केट 24,202 पे। एक ही स्पाइक जो यहाँ पे मिली एक ही कैंडल पे, इस कैंडल पे मार्केट नीचे आई, और ये पूरी कैंडल 1 मिनट में ही नीचे आई थी। 1 मिनट पहले कैंडल्स ऊपर ही थी, 1 मिनट में कैंडल नीचे आई, और यहाँ पे कहीं हमने एंट्री किया था अपनी कॉल की ट्रेड के अंदर, क्योंकि हम नॉर्मली 10 पॉइंट का बफर रख के एंट्री करते ही हैं। और मार्केट 190 का लेवल था हमारे पास, मार्केट ने लो लगाया 194 का, और हमने 195 और हमने 200 और 205 के आसपास में, 195 से लेकर 205 के आसपास में, इस बीच में कहीं हमारी ट्रेड में एंट्री हुई। एक डाइवर्जन हमें इजीली मिल गया, हम ट्रेड से एग्जिट हो गए। हमने बहुत ज़्यादा वेट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि रेजिस्टेंस के अंदर मल्टीपल बियरिश प्रेशर है, यानी कि रेजिस्टेंस में ब्लड बात है। तो हो सकता है कि बाजार ऊपर ना जाए, हाँ, हालांकि बाजार गया, बाजार 2 डाइवर्जन ऊपर गया, 1 डाइवर्जन और 2 डाइवर्जन, या फिर ये कह लो कि 3 डाइवर्जन बाजार ऊपर गया। लेकिन क्योंकि ब्लड बात हमें दिख रहा था इस समय जब हम ट्रेड बना रहे हैं कि रेजिस्टेंस के अंदर ब्लड बात है, सपोर्ट बस उसे कंट्रोल्ड कर रहा है, रोकने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग ट्रेड को बहुत लंबा होल्ड नहीं कर सकते थे। जनरली बाजार क्या होता है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक डाइवर्जन हमें दे देता है, इसलिए हमने एक डाइवर्जन की ट्रेड ली और ट्रेड से हम एग्जिट हो गए, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या हुआ। 12:10, 12:07, 12:08, 12:09 और 12:10, 12:10 और 12:11, 12:12, 12:13, 12:14, कोई भी चेंजेस नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल सेम है। 12:15, 12:16, 12:17, 12:18, और अभी भी बिल्कुल सेम है बाजार। 12:19, 12:20, 21, 22, ऑलमोस्ट यहाँ पे 12:25, 12:30 से पहले मैं बाजार से निकल गया था। मैंने अपना सिस्टम बंद किया, मेरा एक ट्रेड हो गया था सक्सेसफुल, और मेरा टाइम भी हो चुका था। जनरली मैं 11, 12, 12:30 बजे तक मैक्सिमम 12:30 बजे तक ही ट्रेड करता हूँ, उसके बाद ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे और भी दूसरे काम होते हैं, तो मुझे जाना होता है। तो यहाँ पे मैं बाजार से उठ गया था। अब इसके आगे का बाजार कैसे चला वो अब हम लोग देखेंगे, पहली बार आप लोगों के साथ में पोस्ट मार्केट करते हुए, इस वीडियो को बनाते हुए। 12:34, 12:35, 12:36, 12:37, सेम सिनेरियो है। 12:38, 39, 40, 41,
42। हम लोग चाहें तो कुछ टाइम हम लोग स्किप भी कर करके चल सकते हैं, यहाँ से 5 मिनट 10 मिनट इस तरीके से स्किप करके भी चल सकते हैं। बट हम लोग टिक बाय टिक हम लोग डेटा को देखने की कोशिश करते हैं, ताकि डेटा जो भी हमें नज़र आए वो बिल्कुल सही डेटा नज़र आए। यहाँ पे कुछ चेंजेस था? नहीं, बिल्कुल सेम है डेटा, कोई भी चेंजेस नहीं है। बिल्कुल सेम। WTT बना हुआ है अपनी प्लेस पे। बिल्कुल सेम डेटा है, 12:57, 12:58, 12:59, और यहाँ पे हो गया टाइम 1 बज गया, पूरे 1 बज गए। और 1 बजे तक ये डेटा बिल्कुल ही सेम बना रहा, और बाजार दोबारा से ना ही तो हमें बॉटम पे मिला, ना ही तो हमें टॉप पे मिला। हम यहाँ पे बैठे हुए थे, क्यों नहीं बॉटम पे मिला? हम बॉटम का इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि सपोर्ट हमारा बुलिश था। और टॉप का इंतजार क्यों कर रहे थे? क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा बियरिश था। ना ही तो बाजार हमें बॉटम पे मिला, ना ही तो हमें टॉप पे मिला। टॉप की बात करें तो टॉप नजर आ रहा था 24,330 पे, और बाजार 296 पे था दोपहर के 1 बज गए। और आगे चलते हैं, अभी भी बाजार हमें यहाँ से और 30 पॉइंट ऊपर चाहिए था अगर हम पुट की ट्रेड के बारे में सोचते, सिनेरियो नंबर 9 के अकॉर्डिंग, जहाँ पे हमारा सपोर्ट बुलिश होता है और रेजिस्टेंस बियरिश होता है। ठीक है, और आगे चलते हैं, सिनेरियो बिल्कुल सेम बना हुआ था। एक बज के 15 मिनट। बोलूँ भी तो कितना बोलूँ, कितना एक्सप्लेन करूँ? जो जो चीज़ें हैं हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। एक भी टिक कहीं से मिस ना हो जाए, उस चीज़ का पूरा ख्याल रखने की कोशिश कर रहा हूँ। इस बीच में अगर हम लोग 2.0 को देखें तो 2.0 से आपको ये नज़र आएगा कि राइटर्स जो हैं बाजार से निकलना स्टार्ट हो गए हैं। क्यों 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 राइटर्स बाजार से निकल रहे हैं? कॉल के राइटर्स भी निकल रहे हैं, पुट के राइटर्स भी निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि एक्सपायरी का दिन है। एक्सपायरी का दिन है, जो जो जैसे जैसे जो राइटर्स प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो बाजार से निकल रहे हैं। अगर हम लोग देखें तो इनकी जो LTPs हैं वो 0.15, 0.30, 0.35, 0.45, 0.75, इन सब का काम हो चुका है। ये सारे राइटर्स अब बाजार को छोड़ के निकल जाएंगे, अपने प्रॉफिट्स को बुक करके निकल जाएंगे, क्योंकि इनका काम क्या था कि LTPs को जीरो करना। इनकी LTPs जीरो हो चुकी है, निकल जाएंगे। यहाँ पे भी बात करें तो इनकी भी LTPs जीरो हो चुकी है, निकल जाएंगे बाजार से, है ना। इनका काम हो चुका है। फंसे कौन है? फंसे वो राइटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे राइटिंग किया है। फंसे ये वाले राइटर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे राइटिंग किया, और इन्होंने भी अपनी पोजीशन को कहीं ना तो कहीं से हेज करके बचा ही लिया होगा। टाइम हो गया 1:30, अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं है। और आगे चलते हैं, अगर हम लोग जीरो हीरो की भी प्लानिंग करें तो हमें चेंज पीटीएस देखना था, तो चेंज पीटीएस भी यहाँ पे जो है ग्रीन नज़र आ रही थी, जो कि पुट साइड की चेंज पीटीएस नज़र आ रही थी, जिसका मतलब ये होता है कि बाजार जो है हमें अपने बॉटम पे कहीं क्लोज होता हुआ मिलना चाहिए, यानी कि ईओएस पे। ये तो हमारा न्यू ईओएस, तो बाजार हमें यहाँ पे कहीं पे क्लोज होता हुआ मिलना चाहिए। लेकिन और आगे चलते हैं, क्या हुआ? मैं खुद भी जीरो हीरो की तलाश में था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ, ये जो चेंज पीटीएस था, यहाँ का भी चेंज पीटीएस जो है पूरी तरीके से रेड हो गया, और फिर उसके बाद में मैंने बाजार को देखा ही नहीं। ठीक है, बीच में मतलब कई कई मरतबा मैं अपने फ़ोन के ऊपर बाजार को ओपन करके चेक कर रहा था कि कौन सा साइड में जीरो हीरो जैसा कुछ बन रहा है, लेकिन कुछ यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आया। ठीक है, और आगे चलते हैं, 1:42, 1:43, बाजार बिल्कुल इसी तरीके से फंसा हुआ था। 1:44, 1:45, 1:46, और वो आई थिंक दोपहर के 1:15 या फिर 2:30 के टाइम पे ये पूरे के पूरे जो हैं वो रेड हो गए थे। 2:30 के टाइम पे आई थिंक, नहीं यहीं पे नहीं, अभी भी नहीं हुआ। 1:55, सिनेरियो बिल्कुल सेम है, सिनेरियोज में कोई भी चेंजेस नहीं है, बिल्कुल ही सेम। यहाँ पे कुछ चेंजेस हुई है 1:53 पे, और वापस पीछे करते हैं। हाँ, 1:51 पे चेंजेस हुई है, सॉरी 1:52 पे। 1:52 पे जो चेंजेस हुई है, क्या हुई है, इसके अंदर क्या चेंजेस आया है? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो रेजिस्टेंस है, हमारा रेजिस्टेंस अब WTT हो गया फिर से, यानी कि रेजिस्टेंस पहले 24,200 पे था, जो कि WTT था 24,250 पे। लेकिन अब हमारा रेजिस्टेंस जो है OI का है। देखिए यहाँ पे 1:51, जो रेजिस्टेंस है वो दोनों का है, OI और वॉल्यूम्स दोनों का है 24,200 पे, लेकिन 52 पे
जो रेजिस्टेंस सॉरी मैं सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, जो सपोर्ट है वो 24,250 पे है, जो कि ओआई का और अभी डब्ल्यूटीटी की, यानी कि हमारा सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, अगेन डब्ल्यूटीबी हो गया। मुझे रेजिस्टेंस जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छे से मेरे दिमाग के अंदर घुस चुका है, क्योंकि सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस की एंट्री हर जगह करता हूँ, इसलिए मुझे अक्सर रेजिस्टेंस ही निकलता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 1:53, 1:54, 1:55, 1:56, 1:57, 1:58। यहाँ पे क्या हुआ, ये वापस से शिफ्ट भी हो गया। शिफ्ट कब हुआ ये, 1:55 पे ही आई थिंक शिफ्ट हो गया था। हाँ, 1:55 पे, 1:55 पे ये यहाँ पे शिफ्ट भी हो गया। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे वापस से एक बार देखें तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये पहले टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ और वापस से WTT हुआ था। ठीक है, देखो टॉप से बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ और WTT है, और फिर और आगे चले, और आगे चले 54, 55, 56, और फिर ये वापस से शिफ्ट हो गया और अपनी जगह पे स्ट्रांग हो गया। ये टाइम था 1:55 का। ठीक है, 1:55 पे वो शिफ्ट हुआ और अपनी प्लेस पे स्ट्रांग हो गया। इस चीज को भी जरा नोट डाउन कर लेते हैं। 1:55 पे क्या हुआ था कि हमारा जो नया सपोर्ट जो हमें नज़र आया वो 24,300 के ऊपर नज़र आया, जो कि ओआई का नज़र आया। और ये कैसा नज़र आया, ये बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ, बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हुआ था। ठीक है, जस्ट बॉटम टू टॉप शिफ्टेड हमें यहाँ पे नज़र आया। और ये कहाँ से शिफ्ट हुआ था, 24,250 से ये शिफ्ट हुआ था। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पे नज़र आई। और आगे चलते हैं। 1:55, 1:56, 1:57, 1:58, 1:59 और 2 बज गए। ठीक है, अब भी हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 24,300 पे और जो सपोर्ट है वो 24,300 पे नज़र आ रहा है। और जब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों ही अपनी स्ट्राइक प्राइस पे दिखे, ये चेंज पीटीएस पूरी तरीके से रेड हो गया। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही एक ही स्ट्राइक प्राइस पे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि ये बाजार कहीं ना तो कहीं 24,300 के ही रेंज में क्लोज होगा, या तो अपने सपोर्ट पे क्लोज होगा या तो अपने रेजिस्टेंस पे क्लोज होगा। और नॉर्मली इस बाजार को देख के ऐसा लग रहा था कि ये बाजार जो है अब क्लोज होगा 24,315 के आसपास में। ठीक है, 315 के या 320 के आसपास में बाजार कहीं पे क्लोज होता हुआ नजर आ रहा था। और ये बाजार कहाँ पे क्लोज हुआ है, एग्जैक्टली देखा जाए तो ये बाजार क्लोज हुआ है 24,338 पे जाके ये बाजार क्लोज हुआ है। ठीक है, और आगे चलते हैं। 315, 318 बस इसी तरीके से बाजार क्लोज होता हुआ नजर आ रहा था, ऐसा लग रहा था इस सिनेरियोस को देख के। ठीक है, 2:18, 2:19, 2:20, 2:21, 2:22, और हमारा टाइम खत्म हो गया 2:23, 2:24, 2:25 हमारा टाइम खत्म हो गया। धीरे धीरे यहाँ के पे भी जो LTPs हैं वो रेड होना स्टार्ट हो गई थी, इसलिए जीरो हीरो के भी बारे में हमने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं। और आगे जो भी जीरो हीरो बनती हैं वो हम लोग अपने अलग तरीके से बनाते हैं, तो LTP कैलकुलेटर के हिसाब से नहीं बनाते हैं, इसलिए उस चीज़ को इस वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो 2:30 हो गया, 2:30 हो गया, मार्केट बंद हो गई। और उसके बाद में 2:31, मार्केट नहीं बंद हुई, हमारा टाइम ओवर हो गया। और 2:31 पे क्या हुआ कि हमारा जो सपोर्ट है वो भी जो है टॉप पे जाके स्ट्रांग हो गया। ठीक है, ये भी यहाँ पे स्ट्रांग हो गया। तो यहाँ पे हमारे आज के दिन का पोस्ट मार्केट कंप्लीट होता है। बहुत सारी गलतियाँ किया है मैंने बोलने में, कहीं पे वीक टू टॉप, वीक टू बॉटम के अंदर गलतियाँ किया है, तो कहीं पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बोलने में गलतियाँ किया है, लेकिन हर गलती को सुधारते हुए चला हूँ। और ये जो गलतियाँ हुई हैं इनका कारण ये है कि मैं कोई यूट्यूबर या फिर कोई टीचर नहीं हूँ कि हर चीज़ को एकदम अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ। जस्ट मैं एक ट्रेडर हूँ और आप लोगों के कहने पर मैं पोस्ट मार्केट कर रहा हूँ, तो जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इन चीज़ों को एडजस्ट करके चलेंगे और वीडियोस को पूरा देखेंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। और अगर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग देखना है तो ज्वाइन बटन को दबा के वहाँ से डायमंड फैमिली या फिर क्लास रिकॉर्डिंग के जो सेशन है उसको आप लोग ज्वाइन करेंगे, जिसकी फ़ीस 399 रुपीज़ है।
और अगर आप लोग हमें सपोर्ट करना चाहें तो आप लोग हमारे रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट में ट्रेड करके आप हमें भी सपोर्ट करेंगे, और जो हमें सपोर्ट करेगा उन्हें एक स्पेशल ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां पे डेली 1 घंटा हम लाइव बैठेंगे और मॉर्निंग में हम लोग बाजार को देखने की और समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से कि कैलकुलेटर हमें क्या चीज़ बता रहा है, क्या नहीं बता रहा है। हालांकि वहाँ पे कोई भी एडवाइजरी नहीं होगी, किसी को कॉल लेना या किसी को पुट लेने के बारे में नहीं बताया जाएगा। सिर्फ चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग या फिर एलटीपी कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग हम लोग बाजार के सिनेरियो को समझने की कोशिश करेंगे। हम लोग समझेंगे कि ये सिनेरियो क्या बताता है कि ऑप्शन चेन के ऊपर कि कहाँ पे हमारा टॉप है, कहाँ पे हमारा बॉटम है, कहाँ पे सेफ टॉप है, कहाँ पे रिस्की टॉप है, कहाँ पे सेफ बॉटम है, कहाँ पे रिस्की बॉटम है। उन सभी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे एलटीपी कैलकुलेटर की मदद से 1 घंटे तक लाइव में, जो हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करके सेम अकाउंट में ट्रेड करेगा उनके साथ। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।